राजस्थान के तारीखी शहर जयपुर में वाक़ा गट्टे वाले बाबा की दरगाह एक ऐसी रूहानी फिजा की अक्कास हैं जहां अकीदत की खुशबू हर समत फैली महसूस होती है। ये दरगाह न सिर्फ एक मुक़द्दस मकाम है बल्कि सदियों से कायम इस रवायत की अमीन भी है जहां मजहब, ज़ात और फ़िरक़े की सरहदें मिट जाती हैं। यहाँ आने वाला हर ज़ायर एक ही जज्बे के साथ हाजिर होता है, दिल में उम्मीद, आंखों में यकीन और लबों पर दुआ। दरगाह का अहाता दिन के उजाले में हो या रात की रोशनियों में, हर लम्हा एक रूहानी सुकून का एहसास देता है, जैसे वक्त खुद यहाँ ठहर सा गया हो। कहा जाता है कि इस दरगाह की बुनियाद एक ऐसे सूफी बुजुर्ग की तालीमात पर कायम है जिन्होंने अपनी सादा जिंदगी और रूहानी फिक्र के जरिए इंसानियत, मोहब्बत और आजिज़ी का दर्स दिया। यही वजह है कि ये मकाम वक्त के साथ महज एक ज़ियारतगाह नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक जिंदा रवायत बन चुका है, जहां हर आने वाला अपने अंदर एक नरमी और सुकून महसूस करता है। बाबा का मज़ार जो है वो 350 साल पुराना है। जो गवर्नमेंट का जो रिसाला बोलते हैं हम उसको पूरा तत्व विभाग, उसके अंदर बाबा का नाम लिखा हुआ है। और जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर बात करें तो जो RPSC का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर सूफी संतों के जो मेले के अंदर बाबा का नाम आता है, गट्टे वाले बाबा का। और आपका मज़ार 350 साल पुराना उसमें लिखा हुआ है। बाकी आप बाबा आप जो है सऊदी अरब से आए थे, 550 साल पुराना आपका मज़ार है बाबा का। और आपके हमारे बाबा का ये मिसाल इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कि हमारे गट्टे वाले बाबा के कोई जाति है ना कोई धर्म है। हमारे बाबा के लिए जो जिस धर्म का जिस पंथ का आता है, हमारे बाबा के अनुयायी हमारे बाबा उस रंग में उसको देखते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। गट्टे वाले बाबा की इस दरगाह की एक खास पहचान ये भी है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान अकीदतमंद यकसां अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। कई हिंदू खानदान अपनी खुशियों में इस दरगाह को शामिल करते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में बाबा को दावत देना या नई जिंदगी का आगाज करने वाले जोड़ों को यहाँ लाकर दुआएं करवाना एक रवायत बन चुकी है। ये मंजर इस हकीकत को उजागर करता है कि सूफी तालीमात ने हमेशा इंसानियत को मजहब से बालातर होकर जोड़ने का पैगाम दिया है और यही पैगाम आज भी इस दरगाह के माहौल में जिंदा नजर आता है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन में न सिर्फ मकामी लोग शामिल होते हैं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और इस रूहानी फिजा का हिस्सा बनकर एक अनजानी सी तस्कीन महसूस करते हैं। दरगाह के अहाते में मुख्तलिफ जुबानों, सकाफतों और रस्म रवाज के लोग एक ही जज्बे के साथ नजर आते हैं, जो इस मकाम को एक मुनफरिद हम आहंगी का मरकज बनाते हैं। जब मैं पहली बार आया था ना, तो मन में जो चीज़ मैंने सोची थी ना, मैंने यहाँ मांगी भी नहीं थी। जब मैं यहाँ से गया ना, तो मेरे को यहाँ से पुलिया के कॉर्नर तक नहीं पहुँचा, उससे पहले मेरी वो मुराद पूरी हो गई थी। तो उसके बाद से क्या मेरा यहाँ पे एक ऐसा अटैचमेंट जुड़ गया ना कि मैं यहाँ आता नहीं हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। तो मेरा मतलब फिक्स है, मैं डेली आऊँगा, चाहे रात को आऊँ, चाहे 12 बजे हूँ, चाहे 1 बजे हूँ, मैं यहाँ पे माथा टेक के ज़रूर जाता हूँ। और आज तक मैंने इनसे जो भी मांगा है ना, इन्होंने मेरी वो चीज़ हमेशा पूरी करी है, चाहे वो कितनी बड़ी मांगी हो चाहे छोटी मांगी हो। मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। और जैसा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है और मेरे को मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू दिखते हैं। कभी भी आप गुरुवार को आओगे ना तो आपको मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब अपनी आस्था लेकर आते हैं, मांगते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी होती है। मैंने तो 90% हिंदू ही देखे हैं यहाँ।
जहाँ तक मेरे को पता है दुबई से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कोटा से भी आते हैं, टाउन से भी आते हैं, जयपुर के तो आते ही हैं, कहीं मैंने पंजाबियों को भी देखा वो भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, तो सब अलग अलग धर्म के आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर हिंदू मानते हैं। इस दरगाह से जुड़ी कई दास्तानें अकीदत की गहराई को मजीद मजबूत करती हैं। ज़ायरीन के मुताबिक यहाँ मांगी गई दुआएं अक्सर कबूलियत का दर्जा पाती हैं। ऐसे कई वाक़यात ज़ुबान ज़द आम हैं जहाँ मायूस दिल उम्मीद में बदल गए हैं। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों की खुशखबरी मिली और कई खानदानों की अधूरी तमन्नाएं पूरी हुई। यही यकीन और एतमाद लाखों लोगों को इस दरगाह की जानिब खींच लाता है, जहां हर दुआ में एक सच्चाई और हर आंसू में एक उम्मीद झलकती है। कुछ अकीदतमंद ये भी बयां करते हैं कि यहाँ सिर्फ दुनियावी मसाइल ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है, और यही पहलू इस दरगाह को एक खास मकाम अता करता है। बुजुर्गों की तालीमात और यहाँ की फिजा इंसान को अपने बातिन से जोड़ती है, जहाँ इंसान खुद को एक नई रोशनी में देखने लगता है। लगभग बाबा के यहाँ मैं 25 साल से आ रहा हूँ रेगुलर, और उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो बाबा के दर पे आया। बाबा के दर से मैंने मांगा बाबा से कि मुझे तो इनसे ही विवाह करना है, और एक आस जगी थी बाबा के यहाँ पे, क्योंकि जो बाबा के यहाँ पे जिसने भी मन्नत मांगी वो मन्नत पूरी हुई है। तो मैंने विश्वास रखा, तो जो दुल्हन मुझे पसंद आई थी, जिसको मैं पसंद करके निकाह करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, आज वही मेरे साथ है। और आज कम से कम लगभग ज़्यादा में तो 22 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और बाबा की दया से आगे तक भी बनी रहेंगी। बहुत सुकून मिलता है सर, बहुत सुकून मिलता है। कभी हमको ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि यहाँ पर मतलब धर्म अलग अलग है या लोग अलग अलग हैं या सोच अलग अलग है। यहाँ पे आके ऐसा सुकून मिलता है कि मतलब रात को अगर 11 भी बज रहे हैं, 11:30 भी बज रहे हैं ना, तो ऐसा चैन नहीं पड़ता है कि बाबा के नहीं गए तो नहीं, चलना है, उठ के चलना है। गट्टे वाले बाबा की ये दरगाह हमें याद दिलाती है कि असल रूहानियत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में पोशीदा है। यहाँ हर कदम पर ये एहसास मिलता है कि जब दिल खुलूस से झुक जाएं तो फासले खुद ब खुद मिट जाते हैं और इंसानियत का रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। दरगाह का माहौल खास तौर पर त्योहारों के दौरान मजीद रूहानी रंग इख्तियार कर लेता है। जब उर्स और फागुन के मेले में अकीदतमंदों का समुद्र उमड़ आता है, कव्वाली की महफिलें, दुआ की सदाएं और ज़ायरीन की मौजूदगी एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जो रूह को छू लेता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ अकीदत के साथ हाजिरी देती हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये दरगाह हर दिल के करीब है। ये मकाम गंगा जमनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल बनकर उभरा है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही छत तले मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम आम करते हैं। दरगाह के अतराफ की गलियाँ, चिरागों की रोशनी और ज़ायरीन की आमदरफ्त एक ऐसा रूहानी मंजर तख्लीक करती है जो न सिर्फ आँखों को बल्कि दिल को भी मुतासिर करता है। यहाँ हर लम्हा एक दुआ, एक उम्मीद और एक यकीन के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। मैं खुद को ढूंढता रहा, मैं खुद को ढूंढता रहा, वो मुझ में छुप गया, ऐ बुल्ले इश्क में तो सब कुछ उलट गया।